नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम, तो ये रेशियो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेंसिटी बताता है कि पार्टिकल कितना क्लोजली पैक्ड है। जैसे ये पार्टिकल है वो कितने क्लोज्ड हैं। जितनी डेंसिटी हाई होगी पार्टिकल उतने ही ज्यादा क्लोजली होंगे। तो डेंसिटी इंडिकेट करता है पार्टिकल मोर क्लोजली पैक्ड हैं या नहीं। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना क्लोजनेस ज्यादा होगा। तो सीधा पॉइंट है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी की एसआई यूनिट मास की होती है किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट मास होता है ग्राम में और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को हम मेजर करते हैं मेजर्ड बाई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम लिख रहा हूं पाइक्नोमीटर। मेजर बाई पाइक्नोमीटर। टेम्परेचर किसी बॉडी का हॉटनेस मेजर किया जाता है टेम्परेचर से। कितनी बॉडी ठंडी है या कितनी बॉडी गर्म है, हॉटनेस को टेम्परेचर से इंडिकेट करते हैं। अब जैसे देखो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसे डायरेक्ट मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। हमने एक थर्मामीटर लिया, उसमें मरकरी भर दी। अब मरकरी का जो इंक्रीमेंट है, उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस मरकरी का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तो वो मरकरी लाइन आगे बढ़ती जाएगी। तो हम इस तरह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन कैटेगरी हैं यूनिट की। डिग्री सेल्सियस, 0F, डिग्री फ़ारेनहाइट के केल्विन। तीन तरीके हैं, मैं इनके आपस में रिलेशन समझा रहा हूं। केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें आप ऐड कर दो 273.15। बहुत से लोग 273 जोड़ते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में टेम्परेचर होगा 27 प्लस 273.15, तो टेम्परेचर हो गया 300.15 केल्विन। तो ये था केल्विन में चेंज करने का तरीका। अब F की बात करें तो यहां F इज इक्वल टू है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आप कैसे लिखोगे इसे? आप लिखोगे टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, या मैं 25 कहता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। तो F फाइनाइट में आ जाएगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो ये आपका हो गया 45 प्लस 32, और ये हो गया आपका 77 डिग्री से फाइनाइट। तो ये इस तरह से डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ भाई,
ये कुछ याद करना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 212 फाइनाइट में। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 32 फाइनाइट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 एफ। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है या 77 एफ। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम मेजर किया जा सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 से भी कम हो सकता है, लेकिन 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। हम 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर मेजर ही नहीं कर सकते केल्विन में। एक क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ सेल्सियस एंड फाइनाइट स्केल रीड सेम वैल्यू? किस टेम्परेचर पर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी? तो आप बताइए क्या फॉर्मूला है एफ का। एफ इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब मुझे एफ और सी डिग्री सेल्सियस सेम मानना है, तो मैंने वैल्यू मान ली एक्स। तो इसकी यहाँ पे लिख दो एक्स, 9/5x प्लस 32। इसको इधर ले आओ तो x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32, और यहां से सॉल्व कर लो x की वैल्यू को, तो यह आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ओके।